फर्स्ट ईयर मेरा रैंक कम आया, मैं सोचता हूँ यार 1 साल हुआ है, दूसरा एक और ड्रॉप करता हूँ तो मान लो नहीं आया बाई चांस। तो ऐसा होता है कि सैलरी कुछ ज़्यादा ही बूस्ट कर गई हो गवर्नमेंट वाले की, या फिर उनकी सैलरी डाउन चली गई हो जिसने प्राइवेट से किया हो। काफ़ी हॉस्पिटल्स में भी गया हूँ तो वहाँ डॉक्टर्स मर्सिडीज़ वगैरह में उतरते हैं, और फिर मैं गवर्नमेंट डॉक्टर्स को देखता हूँ। जो वो लोग वहाँ पे मर्सिडीज में उतर रहे हैं ना, वो उन गवर्नमेंट से होके ही गुजरे हैं। घोस्ट फील किया हो, भूत प्रेत का कुछ ऐसा फील किया हो, कुछ ऐसा फील हुआ है सर क्या हॉस्पिटल से? पूरा दिन काम किया, रात को 1-2 बजाए और तुम फिर भी मतलब थोड़ा सोने के लिए गए और दोबारा से उठ गए, तो तब कई बार लगता है कि मतलब कुछ तो है यार। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो आप नीट क्रैक नहीं कर सकते। उस चीज़ को पहले तो दिमाग से निकालिए कि मतलब हिंदी मीडियम का बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। तैयारी करते वक्त, नीट क्रैक करते वक्त बच्चों के लिए काफ़ी 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए फीस दे के तैयारी करानी पड़ रही है। इतने ऑप्शंस हैं, घर पे बैठ के हमें ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है सर। मतलब वो ना बच्चों को सही बताऊँ तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। वहाँ पे हर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, वहाँ पे भी वही बच्चा पढ़ रहा है जिसको पढ़ना है। लड़कों के दिमाग में आता है कि मैं नर्स क्यों बनूंगा, मुझे तो सिस्टर बोलेंगे। नहीं सर मैं बता रहा हूँ, लड़कों कर लो, कुछ नहीं है। तुम वहाँ पे ना ज़्यादा नर्सेज मिलेंगी और लड़के कम होंगे, तो तुम्हारे लिए बेटर है। बायो के बाद सिर्फ और सिर्फ बच्चा एडमिशन लेने की सोचे तो वो MBBS नहीं सोचे। तो धारणा पैदा कर दी गई है कि तुम बायो से करोगे क्या, तुम सिर्फ एक डॉक्टर बन सकते हो। अब हर कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता है। RW ट्यूशन क्लासेस पर मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं, और हमारे एक गेस्ट आए हुए हैं डॉक्टर यश चौधरी, जो पिछले 1.5 साल से सर एम्स में अपने जॉब को कंटिन्यू कर रहे हैं। जी सर। तो बच्चों के इतने सारे डाउट्स थे, बहुत सारे डाउट्स इसमें रहते हैं, जैसे जनरल डाउट सर कि किस तरीके से मतलब डॉक्टर्स बनना है, हमें कौन से सब्जेक्ट लेने हैं सर, कितना खर्चा हो जाता होगा, हमने सुना बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, या फिर सैलरी क्या होती होगी, एकदम से मन में सपने में आता है कि सैलरी कितनी होगी। जी सर। तो ये जितने भी सारे डाउट्स हैं बच्चों के, तो जी सर। आज उनके डाउट्स मेरे हिसाब से पूरे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक टीचर के थ्रू जो बच्चा सुनता है, अगर वही बातें एक डॉक्टर से सुने तो मेरे ख्याल से उसके दिल को सुकून मिल जाएगा। तो सर पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए, जैसे कि आपने कहाँ से मतलब पढ़ाई करी, किस क्षेत्र से हैं, सब अपने बारे में कुछ बताइए सर। पहले तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है सर। मेरा नाम डॉक्टर यश चौधरी है। मैंने MBBS किया है, 2015 में एडमिशन किया था, 2020 में कंप्लीट हुआ है। फिर उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप किया है। फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था INI-CT। उसके बाद फिर मैंने एम्स में पिछले 1.5 साल से ऊपर हो गया है, तो जॉब कर रहा हूँ। ओके जी सर। एम्स, ये दिल्ली वाला एम्स? जी सर। तो बच्चों को ये भी तो आइडिया होता है कि सर एम्स की बात कर रहे हो तो सिर्फ दिल्ली ही नाम लेते हैं, कुछ और एम्स भी हैं जैसे बाकी, तो उसमें हम जा सकते हैं क्या, सिर्फ दिल्ली एम्स पे टारगेट करना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं। हर स्टेट में, हर उसमें अभी तो बहुत सारे एम्स खुल चुके हैं। अच्छा। तो जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एक एम्स में अगर आप मान लो कि ऋषिकेश से हो तो आप ऋषिकेश जाइए, क्यों दिल्ली आना है उसके लिए। अच्छा। तो बिहार का बच्चा मतलब पटना एम्स में भी बिल्कुल जा सकता है सर। ओके। जी सर। तो सर बच्चों का एक क्वेश्चन है, बच्चों का क्या, ये सब पेरेंट्स का भी क्वेश्चन है जी सर। कि हमने अपने बच्चों को बायो दिलवाई है, जी सर। और बायो के बाद सिर्फ और सिर्फ बच्चा एडमिशन लेने की सोचे तो वो MBBS में ही सोचे, क्या और कोर्सेज भी होते हैं, यानी कि बच्चों को बायो लेने के बाद अगर वो डॉक्टरी की तैयारी करें? जी सर। तो कोर्सेज तो मेरे ख्याल से सर बहुत सारे हैं। जी सर। तो बच्चे को अगर MBBS नहीं मिलता है या किसी कारणवश किसी 1-2% की वजह से, तो और भी कोर्सेज हैं, तो हम इन कुछ कोर्सेज के बारे में कुछ बात कर सकते हैं। जी सर, मैं इस पे काफ़ी डिटेल में जाना चाहूँगा। जी। एक्चुअली क्या होता है, मैं पहले अपने से शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं वो जर्नी शुरू की थी 2015 में। सर क्या होता है कि बच्चा ना पहले, मतलब मैं भी था या मेरे साथ भी जो मेरे दोस्त थे, उनको लगता है कि बायो से सिर्फ डॉक्टर ही बन सकते हैं। और एक और धारणा पैदा कर दी गई है कि मतलब ना क्या बोलते हैं कि तुम बायो से करोगे क्या, तुम सिर्फ एक डॉक्टर बन सकते हो। अब हर कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। इसके बाद ऑप्शंस मैं बताता हूँ क्या क्या होते हैं भाई। मान लो डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, नीट है भाई, 25 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, कितने लोग डॉक्टर बन पाओगे? 50,000 से 1 लाख सीट्स भी कमी होती जी हैं सर। शायद। तो उसके लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं। आप पहला ऑप्शन वो सबको पता होता है कि BSc कर सकते हैं, बट सर BSc में बहुत सारे ये हैं कि आप क्या सोचते हैं कि हम केमिस्ट्री में कर सकते हैं, फिजिक्स में, वही ऑप्शन नहीं है सर। BSc में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं, B.Pharma कर सकते हैं, आप ये BMS कर सकते हैं। डॉक्टर में जरूरी नहीं है कि MBBS ही डॉक्टर होता है, BMS होता है, BHMS होता है, BUMS होता है, ठीक है सर। तो अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक कलीग हैं, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। एक डॉक्टर भी उतना नहीं कमा रहा है। अच्छा। ठीक है सर।
एक बीएमएस है, वो अपना क्लिनिक चला रहे हैं, वो और भी अच्छा कमा रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब तुम सिर्फ एमबीबीएस करके ही डॉक्टर बन सकते हो। अच्छा। तो ये सब चीजें ना कि मतलब कि सिर्फ तुम एमबीबीएस करोगे तभी डॉक्टर बनोगे, या फिर तुम और चीजें नहीं कर सकते हो। आप नर्सिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मतलब बीएससी नर्सिंग। जी अच्छा, तो ये जैसे बाकी जो कोर्सेज बीएमएस या बीएचएमएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग, तो इनका मतलब जाने का तरीका क्या है? कोई मतलब नीट के थ्रू ही जा सकते हैं या कोई और भी तरीका है? जी सर, इनका नीट के थ्रू ही जा सकते हैं। जो बच्चे मतलब उतना ज़्यादा अच्छे रैंक नहीं ला पाते हैं जी। तो वो लोग जा सकते हैं इसमें ना, जो थोड़ा कम रैंक आता है उनके लिए बीएमएस बीएचएम। बट हम क्या करते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल फर्स्ट ईयर मेरा रैंक कम आया है, मैं सोचता हूँ यार 1 साल हुआ है, दूसरा एक और ड्रॉप करता हूँ तो उसके बाद मेरा अच्छा आ जाएगा। तो मान लो नहीं आया बाई चांस किसी कारणवश, या मतलब नहीं आ पाया, तो जरूरी नहीं है कि मैं मतलब एमबीबीएस ही करूंगा तभी मैं होऊंगा। आप बीएमएस ले सकते हैं, बीएचएमएस ले सकते हैं, बीयूएमएस ले सकते हैं। तो बहुत ऑप्शंस हैं। आप बीएससी कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं। मेरी मासी का लड़का है, उसने 2 साल ड्रॉप किया था, उसका नहीं हुआ। अच्छा। ठीक है, उसने बी फार्मा किया है, बी फार्मा किया, कंप्लीट हो गया है। अभी वो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अच्छा कमा रहा है। जी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब एमबीबीएस होगा तो तभी हमें फ्यूचर है। आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। जी। अब सर जैसे कि 12th क्लास में बच्चे ने बायो से पास आउट किया, जी सर। अब उसके पास 2 रास्ते हैं जी सर। कि अगर वो मेडिकल में यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए जाए तो वो नीट की तरफ चला जाए, या फिर फॉरेन कंट्रीज की तरफ भी वो रुक कर सकता है। जी सर। तो जैसे कि यहाँ से नीट क्रैक करा बच्चे ने, जी सर। थोड़ी सी रैंक कम होने की वजह से उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया, जी सर। तो यहाँ से प्राइवेट करेगा। जी सर। और वो वहां से भी प्राइवेट करेगा। जी सर। तो ये दोनों में अंतर क्या है? बच्चे सोचते हैं कि हम विदेश जाकर पढ़ाई करें या इंडिया में रहकर पढ़ाई करें। जी सर। तो दोनों में कुछ फीस का स्ट्रक्चर अंतर होता होगा या कितना, कैसे आप बताइए। इनका ऐसा होता है सर, मान लो प्राइवेट है, एक तरफ प्राइवेट है, एक तरफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो हैं। प्राइवेट का सर ऐसा होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव ज्यादा हो जाता है जी। वो उतना ज्यादा, हम ज्यादातर लोग क्या है, मिडिल क्लास लोग हैं, तो उतना ज्यादा वो ना एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं। अब जैसे बाहर जाते हैं वो उससे चीप पड़ता है। अच्छा, उससे सस्ता काफी चीप पड़ता है, पड़ेगा जी, सस्ता। उससे सस्ता पड़ेगा। तो ऐसा होता है सर कि मतलब बाहर, बट एक है कि उसके बाद हमें आके ना एग्जाम देना होता है। अच्छा, वहां से आने के बाद। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम यहाँ से करते हैं तो यहाँ पे हमें एग्जाम नहीं देना होता है। अच्छा। अब जब बाहर से आते हैं तो हमें उसके लिए एक एग्जाम देना होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होता है, FMGE जी। वो साल में 2 बार होता है, हर 6 मंथ्स के पीरियड में। तो उसको क्रैक करना होता है, उसमें 300 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स आना होता है, क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई बस। तो ऐसा भी हो सकता है जैसे हमने वहां से एमबीबीएस अपनी कंप्लीट करी जी सर, और हम एक एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, मतलब उसमें, तो हम उसी ईयर के नेक्स्ट एग्जाम को दे सकते हैं फिर? हाँ सर, दे सकते मतलब ये इसका कोई लिमिट है नहीं? नहीं, लिमिट कुछ नहीं है। आप फर्स्ट मान लो बाई चांस किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, फिर आप 6 मंथ्स के बाद फिर दे सकते हैं। हर 6 मंथ पीरियड के बाद वो एग्जाम साल में 2 बार होता है। हाँ, और आफ्टर नीट, ये जो नीट क्लियर करने के बाद, क्रैक करने के बाद वो एग्जाम नहीं देना होता, हमें सीधा डायरेक्ट कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं। जी जी सर। अच्छा सर। तो एक बात भी आती है सर, जैसे कि हमने नीट क्रैक कर लिया जी सर, हम चले गए किसी हमें कॉलेज मिल गया, जैसे मान लीजिए एम्स दिल्ली मिल गया जी सर। तो एम्स दिल्ली में कितने साल की पढ़ाई होती है? इनिशियल हमें मतलब किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना पड़ता है? बच्चों को लगता है कि फिजिक्स लास्ट तक रहेगी, या मैथ भी के कुछ पोर्शन आते होंगे, या फिर सिर्फ बायो ही पढ़नी होती होगी स्टार्टिंग से? मेरे ख्याल से सर ये 4 साल का सारे तो ऐसे होते नहीं होंगे, जैसे BDS या कोई कोर्स ऐसा है जो 3 साल का या 5 साल का भी जंप करता हो? सर जो BSc होता है वो 3 साल का होता है, बट जो मैक्सिमम कोर्स हैं जैसे BAMS में BHMS और ये सब बताया ना शुरू में, ये भी 4.5 साल का, 4.5 साल के। MBBS भी 4.5 साल का, प्लस 1 साल इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप करना पड़ता है? जी सर, इंटर्नशिप करना पड़ता है। वो उसको कहते हैं कि मतलब प्रैक्टिस। एक हॉस्पिटल में हमें प्रॉपर डिपार्टमेंट में जाना होता है, जैसे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, सर्जरी में उतना दिन जाना है, मेडिसिन में जाना है, ऑर्थो में जाना है, मतलब हर डिपार्टमेंट में अलग अलग जाना होता है। अच्छा, मतलब 4.5 साल के बाद आपने 1 साल का इंटर्नशिप। जी सर। इंटर्नशिप में जैसे हॉस्पिटल में जाकर वहाँ किसी के अंडर में रहकर काम करना होता है, या फिर मतलब खुद ही, मतलब? नहीं, वहाँ पे जो मतलब हमारे सीनियर होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके अंडर में करना होता है। जहाँ से भी आप MBBS कर रहे हैं वहाँ पे वो हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहीं पे करना होता है सर। अच्छा, वो फिर वो इंटर्नशिप का वो कुछ सर्टिफिकेट या लेटर्स वगैरह? हाँ सर, वो 365 डेज की इंटर्नशिप होती है जी। उसमें मतलब कोई लीव नहीं होता है,
तो 365 तुम्हें मतलब अटेंडेंस होना चाहिए तुम्हारा। ओके। डिपेंड करता है तुम्हारे सीनियर पे, तुम्हें लीव दे रहा है वो या नहीं, बट तुम्हें 365 डेज प्रेजेंट दिखाना है। उसमें ऐसा नहीं है कि तुम नहीं दिखा कि 364 डेज आ रहे हो या 360, तो ऐसा नहीं है, तुम्हें पूरा मतलब पूरा साल आना है जी। और सर उसके बाद जब पूरा इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। लाइसेंस के लिए फिर उसमें 3 4 5 महीने, कई बार 6 महीने भी लग जाते हैं। अच्छा। तो मतलब ऑन एंड ओवरऑल एक MBBS बनने के लिए, एक मतलब अथॉरिटी लेने के लिए, एक डॉक्टर बनने के लिए 6 साल का पीरियड, 6 साल का पूरा प्रॉपर चाहिए होता है, मतलब चाहिए इंटर्नशिप होता के बाद भी 6-7 महीने 1 साल तक का फिर से इंतजार रहता जी है सर। लाइसेंस के लिए। जी और सर। जैसे हम लाइसेंस जैसे मिलता है तो उसके बाद फिर हमें कैसे पता चलती है कि मतलब इस हॉस्पिटल में हमें काम मिलेगा, या फिर हम इस जगह डॉक्टर्स बनेंगे, या फिर किसी सरकारी हॉस्पिटल में, तो वो कैसे पता चलता है? वो सर देखो वैकेंसीज आती हैं अभी तो, जैसे क्या हो गया है कि सोशल मीडिया है तो पता लग जाता है। टेलीग्राम्स वगैरह पे ग्रुप्स हैं, उन पे मतलब आ जाती है कि भाई ये वैकेंसी इतना, मान लो एम्स में 200 वैकेंसी आया है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो इसी के थ्रू पता लगता है। नहीं तो साइट्स हैं, जैसे एग्जांपल RML हॉस्पिटल है या एम्स है, उनका साइट्स पे ना नोटिफिकेशन आ जाता है कि नोटिफिकेशन आता वैकेशन। है। जी सर। और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तो वो अलग से निकलता ही होता है जी सर। नोटिफिकेशन। जी सर। ठीक है सर, जैसे हमने अभी बात करी थी कि मतलब जरूरी नहीं होता कि अगर किसी का MBBS में नहीं हुआ जी तो वो सर। किसी दूसरे कोर्सेज की तरफ रुख ना करे, मतलब जी वो जा सकता है। जी सर। और जरूरी भी नहीं है सर, जैसे कि आपने एक बार आपके को देखकर लगता है कि किसी ने एम्स से दिल्ली से किया है, जी। किसी ने एम्स पटना से किया है, एम्स ऋषिकेश से किया है, जी सर। तो कुछ ऐसा भी है जैसे मान लीजिए किसी का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ, जी सर। उसने वहां से कंप्लीट पढ़ाई करी, जी सर। किसी का प्राइवेट में हुआ, उसने वहां से कंप्लीट पढ़ाई करी, जी सर। तो ऐसा होता है कि सैलरी कुछ ज्यादा ही बूस्ट कर गई हो गवर्नमेंट वाले की, या फिर उनकी सैलरी डाउन चली गई हो जिसने प्राइवेट से किया हो? सर ऐसा कुछ नहीं ऐसा होता कुछ है। नहीं है आप हो, जी। आप प्राइवेट से करके आए हो, एग्जाम्पल मैंने एम से किया है, कोई थर्ड पर्सन है उसने किसी और कॉलेज से किया है, हम एक जॉब में जा रहे हैं, हमें इक्वल पे मिलेगा, इक्वल सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि आपको कम मिलेगा या मेरे को ज़्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, मतलब वो स्किल्स पे डिपेंड कर रहा है। जी सर। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ कर गया है, उसकी ज़्यादा स्किल्स है नहीं, और अगर किसी ने प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई करी है, उसकी स्किल्स अच्छी खासी है, तो उस नहीं पे भी सर, कुछ मतलब सैलरी का नहीं होता है सैलरी का डिफरेंस। नहीं होता अगर difference। आप एक पोस्ट पे हो वो आपको इक्वल पे मिलेगा, इक्वल ऐसा पे नहीं है। होगा। हाँ सर, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको अलग मिलेगा या मुझे अलग मिलेगा। जी ओके। सर। तो थोड़ा बहुत सर ऐसा भी देखा है, जैसे मैं काफ़ी हॉस्पिटल्स में भी गया हूँ, जी तो सर। वहाँ डॉक्टर्स मर्सिडीज वगैरह में उतरते हैं, आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, वो उनको देखकर ऐसा लगता है कि सैलरी बहुत ही ज़्यादा हाई हो रही होगी। और फिर मैं गवर्नमेंट डॉक्टर्स को देखता हूँ, तो उनमें मुझे थोड़ा सा लगता है कि मतलब डिफर हो गया काफ़ी सैलरी का। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले कुछ ऐसा करते हैं या अपनी तरफ से ही कुछ पे स्केल बनाते हैं? सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ऐसा है कि वहाँ पे जो वो लोग वहाँ पे मर्सिडीज में उतर रहे हैं ना, वो उन गवर्नमेंट से होके ही गुजरे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट से ही गए हैं वो? जी सर। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट जाके वहाँ पे बैठ के और उनको वो सब मिला। अच्छा। हाँ, वो एक बात अलग है, किसी का मान लो फैमिली सेटअप है, उसमें वो कर रहा है, तो वो एक चीज अलग है। वो सबको, हर कोई तो नहीं है ना वो। मतलब सबको उसी मतलब राह से वो एक गुजरना पाथ है, पड़ेगा, वो आपको जाना ही वो पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। जी उसके सर। बाद फिर अपना अपना वो उसके जी सर। हिसाब से वो जी सर। रहता है। ठीक है सर। और बच्चों के कुछ फनी डाउट्स भी थे सर, जी सर बताइए। वो थोड़ा सा बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइएगा। जी सर बताइए। कि वो बच्चे पूछते थे कि सर जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, जी सर। आप तो टीचिंग करते हैं, आप तो पढ़ाते हैं, तो डॉक्टर सर से ये बात पूछिएगा जरूर, जैसे हॉस्पिटल में वगैरह रहते हैं, जी सर। कभी रात में रुके होंगे, जी तो सर। कभी उन्होंने कुछ घोस्ट फील किया हो, भूत प्रेत का कुछ ऐसा फील किया हो, कुछ ऐसा फील हुआ है सर क्या हॉस्पिटल्स में? सर ऐसा तो मतलब फील नहीं हुआ है कि भूत प्रेत फील हुआ है या ऐसे नहीं। बट हाँ, जब नींद पूरी नहीं होती है, कई बार तुम 24 आवर शिफ्ट पे होते हो, तो तुम रात तक मतलब पूरा दिन काम किया, रात को 1 2 बजा है, और तुम फिर भी मतलब थोड़ा सोने के लिए गए और दोबारा से उठ गए, तो तब कई बार लगता है कि मतलब कुछ तो है यार, जो मतलब ऐसा अच्छा, भूत आसपास वगैरह तो वैसा नहीं। कुछ ऐसा है नहीं? ऐसा नहीं होता है। अच्छा, मतलब बच्चों के मतलब फनी डाउट्स रहती हैं। और एक डाउट्स जो सबसे ज्यादा मतलब जी सर। काफी फेमस है, जैसे कि स्टेट बोर्ड्स हैं सर जी हमारे, सर। यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सारे बोर्ड्स में ज्यादातर हम CBSE या फिर किसी इंग्लिश मीडियम को अगर हटा दें, तो यहाँ पर हमारे पास 70% के आसपास का बच्चा है जी सर। जो गांव देहात से बिलोंग करता है और हिंदी माध्यम से पढ़ रहा है। जी सर। तो उसके दिमाग में बस ये डर बैठा दिया गया है शुरू से ही कि आप पे नीट क्रैक नहीं हो पाएगी।
जैसे कि नीट का पेपर बायलिंगुअल आता है सर, जी सर। तो उसमें हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है। तो बस बच्चों के दिमाग में है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती जी सर। तो आप नीट क्रैक नहीं कर सकते हो। क्या ये कितना आपको लगता है ये सच है, या फिर बिल्कुल ही वो ये रूढ़िवादिता फैला रखी है? मतलब सर देखिए, आप एमबीबीएस में जाएंगे तब तो वो पूरा इंग्लिश में, वो इंग्लिश हिंदी में में नहीं करना होगा। पड़ेगा। बट सर ये बिल्कुल झूठ है कि आप मतलब एक दूसरे बोर्ड से आते हैं, हिंदी मीडियम से आते हैं, इंग्लिश मीडियम से आते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं कुछ पड़ता नहीं। है। आप एक बच्चा है उसको सब कुछ आता है, सीबीएसई का है, एक बच्चा है जो हिंदी मीडियम से है उसको भी उतना ही आता है। जी। तो उसमें क्या डिफरेंस है? एक लैंग्वेज का ही तो डिफरेंस है सर उसमें। मतलब आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से या कोई और तीसरी लैंग्वेज से, कुछ डिफरेंस नहीं पड़ता है ना सर। अच्छा अच्छा। आपको आप कितने ना उस चीज के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, आपको लगता है उस चीज को पहले तो दिमाग से निकालिए कि मतलब हिंदी मीडियम का बच्चा कुछ नहीं कर सकता। या मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मतलब हिंदी मीडियम से थे, राजस्थान बोर्ड से थे, वो आज एमबीबीएस किया है, उन्होंने एमडी कर लिया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब कि तुम हिंदी मीडियम से हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये तो मतलब ना लोगों ने पता नहीं कहाँ से ये चीजें चली हैं या कैसे चीजें चली हैं, हमें तो समझ नहीं आता है। बट ये सिर्फ एक भाषा का ही तो डिफरेंस है सर। बिल्कुल सर, लैंग्वेज पे लैंग्वेज, एक बिल्कुल। वो एक जो इंग्लिश मीडियम वाला उसको भी हिंदी बोलनी है एट लास्ट, वो कितनी देर इंग्लिश में बोल लेगा? हाँ, पेशेंट को ट्रीट करते वक्त मरीज जब बिल्कुल आएंगे सर। तो उनसे बिल्कुल 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 सर। तो मतलब इंग्लिश में मतलब इंग्लिश सेक्शन में पढ़ाई होती है जी सर, बस, इंग्लिश बाकी सर। तो एंट्री कर सकते हो आप। जी सर। तो नीट बिल्कुल निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि मतलब जी आपको इंग्लिश आना ही जरूरी है। जी बिल्कुल। ये सब बिल्कुल बकवास है, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता ऐसा। अच्छा, तो ये तो बच्चों का डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जी सर। और एक डाउट और इसके ऊपर आता है कि जी सर। जैसे हिंदी माध्यम में वो बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादातर बच्चों के दिमाग में या पेरेंट्स के दिमाग में यही बातें होती हैं कि हमारा बच्चा हिंदी माध्यम के उसमें पढ़ रहा है, जी सर। तो हम फीस कम दे रहे जी हैं, सर। जबकि ऐसा हो भी रहा होगा कि सीबीएसई के बराबर ही फीस जा रही होगी लगभग लगभग। जी सर। तो वो बच्चा कहता है कि अगर हम इस बच्चे को डॉक्टरी की तैयारी कराएं जी सर। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही नीट का फॉर्म बहुत महंगा आता है, फिर उसकी नीट क्रैक करने के लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी करनी होगी, या फिर आगे चलकर जो फीस लगती है वो तो चलो जनरल है, वो तो देनी ही पड़ती है। लेकिन तैयारी करते वक्त, नीट क्रैक करते वक्त बच्चों के लिए काफ़ी 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए फीस दे दे के तैयारी करानी पड़ रही है। तो कुछ ऐसे केसेस आपके सामने भी आए होंगे, जैसे आपके साथ में या कोई ऐसा आया हो जिसने सेल्फ स्टडी से ही या फिर कम से कम खर्चे से ही नीट की तैयारी करी हो, या कहीं उसकी एमबीबीएस लेवल पे तैयारी करी हो, कुछ ऐसे केसेस? सर देखो, अभी जब उस टाइम पे जब मैंने किया था तब उतना ज़्यादा ऑनलाइन मतलब उस टाइम तो नहीं था, उस टाइम तो बिल्कुल नहीं था। बट अभी क्या हो गया, अभी तो हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं, घर पे बैठ के हमें ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है सर। मतलब वो ना बच्चों को सही बताऊं तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। वहाँ पे हर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, पहली तो बात। मतलब जो ठीक है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस। ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन है जिनकी इतनी महंगी महंगी फीस है, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, ठीक है सर। तो वो वहाँ पे हर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, वहाँ पे भी वही बच्चा पढ़ रहा है जिसको पढ़ना है। जिसको पढ़ना है। जो पढ़ना है ना वो ऑनलाइन घर पे बैठ के भी पढ़ेगा। देखो, एक नीट के लिए फिलहाल गाइडेंस की तो जरूरत होती है। अभी तो जैसे आप लोग कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, RW क्लासेस, तो आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। सब महंगी फीस दे के ही नीट नहीं होता है। जी। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। अब आपके पास 3 तरह के बच्चे होंगे, एक जो अभी 11th में है, एक जो 12th में है, एक जो 12th कर चुका है, ड्रॉपर। ठीक है। अब जो 11th में है उसके लिए बहुत टाइम है, वो नीट खूब आराम से निकाल लेगा अगर वो आज से पढ़ना शुरू करता है। उसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। जो उसका 11th क्लास है उसको अच्छे से क्लियर करे, NCERT किताब है उसको अच्छे से पढ़े, सिर्फ 11th पे फोकस करे। 11th में है तो 11th पे फोकस करे, ये नहीं कि मतलब 12th की भी पढ़ लो या फिर उसकी भी पढ़ लो। फिर जो बच्चा 12th में है या मान लो 11th से जो 12th में आया है, अगर कोई बच्चा फिलहाल 12th में उसने 11th में नहीं पढ़ा है, उसको क्या करना है? सबसे पहले तो सर 12th पे फोकस करना है अपना, ठीक है, क्योंकि वो मेन है। बट उसके साथ हमें क्या करना है? अगर हम मान लो एग्जाम्पल 8 घंटे पढ़ रहे हैं या 6 घंटे पढ़ रहे हैं जो भी, तो उसमें हमें 20% टाइम हमें अपनी 11th पे देना है। जो बच्चे ने 11th में पढ़ाई नहीं किया, जो सिर्फ 12th में है, ठीक है, तो हमें अपने 20% वो 11th का पढ़ना है अगर किसी को नीट निकालना है, और 80% अपना फोकस करना है 12th पे। ठीक है सर। तीसरा बच्चा है जो आफ्टर 12th ड्रॉपर है। अब उसने, एक बच्चा होगा जिसने पढ़ा होगा 11th 12th में, एक बच्चा होगा जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे नीट निकालना है, अब निकालना है। अब उसको मतलब याद आया या मतलब उसको लगा है कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ लास्ट टाइम पर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसके लिए क्या है, अभी जैसे
आपकी क्लासेस या कोई भी क्लासेस हो, उसको ना कुछ नहीं करना है, उसने अपनी एनसीईआरटी या उसमें पढ़े, वो तो बहुत ही जरूरी है। क्या करना है, अपने कोचिंग है जो भी है उसके नोट्स बनाए, वो नोट्स एक चीज पे स्टिक हो जाए और उसको ही पढ़े। या मैं मान लो उसका दोस्त कुछ कह रहा है, मैं वहां से पढ़ रहा हूँ, या उस चीजों पे नहीं जाना है, उसको सिर्फ वही चीजें पढ़नी है। नीट इतना बड़ा हुआ नहीं है कि मतलब, ठीक है कंपटीशन बढ़ गया है, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि कंपटीशन नहीं है, बट अगर तुम पढ़ते हो और अच्छे से पढ़ते हो तो निकल जाएगा, कोई इतना नहीं बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नीट तुम एमबीबीएस नहीं होगा यार, तुम बीएमएस कर लोगे, बीएचएमएस कर लोगे, बी फार्मा कर लोगे, फिजियोथेरेपिस्ट कर लोगे, बीएससी नर्सिंग कर लोगे, क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो बच्चों को तो बहुत जल्दी आसानी से क्लियर भी हो गया होगा। और इसके बाद एक और डाउट सर, डाउट्स के बिल्कुल भंडार रख रखे हमारे पास। कोई बात नहीं है सर, मैं आज डाउट्स के लिए आया तो इसलिए आपको इनवाइट किया। तो एक बीएससी नर्सिंग पर बच्चों का डाउट है जी सर। काफी लोगों ने बच्चों के दिमाग में ये भर रखा है कि बीएससी नर्सिंग सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है, कि आपको सिर्फ एम्स के थ्रू ही बीएससी आप नर्सिंग करवा सकते हो, जबकि काफी डिटेलिंग भी है बीएससी नर्सिंग के बारे में कि आप नीट से भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं जी सर, और शायद स्टेट से भी बीएससी नर्सिंग, जैसे सी नेट, यूपी सी नेट आता है। बिल्कुल सर। तो बीएससी नर्सिंग एकदम से आकर बच्चे सोचते हैं कि अरे मतलब डॉक्टर के नीचे काम करेंगे तो हमें बीएससी नर्सिंग का ये पैशन ही क्यों लेना है, सैलरी कम होती होगी और बहुत ज़्यादा काम होता होगा, डॉक्टर्स लोग लगाए रहते होंगे पेशेंट के पीछे, तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर हौच पौच हैं। अब इसको थोड़ा सा बताइए सर, इसको सिंप्लीफाई करिए। ये सर जितनी चीज़ें आपने बताई वो सारी ऑपोजिट है, सब उल्टा है, सब उल्टा है। अच्छा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि डॉक्टर उनको लगाए रखते हैं या डॉक्टर उनसे काम कराते हैं, उनका एक फिक्स आवर है ड्यूटी का। 6 आवर है फिक्स, हाँ मतलब ऐसे है 6 कहीं कहीं पे 6-6-12 है, मतलब 6 घंटे। अच्छा। 3 शिफ्ट में 6 घंटे और रात में 12 घंटे। अच्छा। कहीं पे 8 घंटे है। अच्छा। तो सर ये तो बिल्कुल नहीं है कि मतलब डॉक्टर उनको लगाए रखेंगे 24 घंटे या उनको ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, वो अपना ड्यूटी करेंगे, निकलेंगे, दूसरे लोग आएंगे, बट डॉक्टर वहीं रहेगा, शिफ्ट होते रहेंगे। जी सर। और सर सैलरी का बहुत अच्छी सैलरी है, ऐसा नहीं है कि मतलब सैलरी खराब है, मतलब 1+ भी सैलरी है अभी, जैसे 1 लाख प्लस भी, 1 लाख प्लस है अभी, जैसे मतलब कोई किसी ने बीएससी नर्सिंग करने के बाद जॉब ज्वाइन किया है तो 75+ सैलरी है सर लगभग, तो वो खराब सैलरी नहीं है। तो काफी, बिल्कुल सर। और मतलब डॉक्टर्स को लगता भी होगा कि जैसे किसी पेशेंट किसी क्रिटिकल केस में है जी सर, तो डॉक्टर्स को आना पड़ेगा जी सर, तो साथ साथ में वो नर्सिंग स्टाफ भी आएगा। नहीं सर, वो क्यों आएगा, जो ड्यूटी पे है वो आएगा ना, मतलब उनको कोई बाउंडेशन ही नहीं है, बिल्कुल कोई बाउंडेशन नहीं है एक तरीके से, मतलब ये तो बिल्कुल एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब जैसी, अपनी शिफ्ट पूरी करिए, घर जाइए, आराम करिए, फिर अगले दिन 18 घंटे बाद आइए। 18 घंटे बाद फिर जी। तो ऐसा मतलब ऐसा क्यों करते हैं, मतलब 6 घंटे की वो सिर्फ मतलब ये मैं एक एग्जांपल दिया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 घंटे, जो 8 मतलब घंटे जो भी है, हाँ 6 घंटे होता है अभी, जो जैसे मैं मेरे डिपार्टमेंट में 6-6-12 घंटे है, 6 आवर, जैसे मान लो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, ठीक है, फिर 2 बजे से 8 बजे तक, फिर 8 बजे से 8 बजे तक, तो ऐसे शिफ्ट रोटेशन वाइज है, तो कुछ 6 घंटे कितना होता है, हाँ मतलब बिल्कुल ज्यादा नहीं होता है 6 घंटे तो ना। तो मतलब ये नर्सिंग जो करते हैं, जैसे लड़के भी करते हैं लड़कियां भी करते हैं, लड़कों के दिमाग में आता है कि मैं नर्स क्यों बनूंगा, मुझे तो सिस्टर बोलेंगे, तो मतलब लड़कों के दिमाग में ये है कि नर्स बनना है हमें, मतलब हम क्यों इसको करें, हमें तो कंपाउंडर बनना है। तो इसमें अंतर है ना सर, मतलब बच्चा सोचता है कि सिर्फ लड़कियों को जाने देते हैं इसमें, हम तो मतलब एमबीबीएस करेंगे इस तरीके से। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ लड़कों कर लो, कुछ नहीं है, तुम वहाँ पे ना ज्यादा नर्सेज मिलेंगी और लड़के कम होंगे, तो तुम्हारे लिए बेटर है। जी, ये भी बेहतर है। तो मतलब हम अलग अलग मोड से बीएससी नर्सिंग कर भी सकते हैं, और इसमें ऐसा भी नहीं है बच्चों को लगता था कि सैलरी कम थी या फिर हमें इसमें एंटर नहीं करना है। जी बिल्कुल। तो सर अब ये बात और बता दीजिए, जैसे कि बच्चा अब नीट क्रैक कर लेता है जी सर, उसने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, पढ़ाई के बाद इंटर्नशिप वगैरह सब कंप्लीट कर लिया और किसी हॉस्पिटल में या किसी और भी इंस्टीट्यूशन में कहीं भी वो काम कर रहे हैं, तो उसके बाद बच्चों के वो आता है सर, ये कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो मतलब दिल के डॉक्टर और ये सब हड्डियों के डॉक्टर ही होते हैं, ये तो स्पेशल नाम होते हैं, लेकिन हमने बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे देते हैं जो सारी दवाइयां दे देते हैं, तो उसमें अंतर समझ में नहीं आता कि क्या सिर्फ नीट के बाद जो हमने एमबीबीएस वगैरह करा है उसी के बाद हम स्पेशल डॉक्टर्स बन जाते हैं, या फिर उसके बाद भी हमें कुछ करना पड़ता है,
दवाई वाले डॉक्टर्स अलग होते हैं, सर्जरी वाले डॉक्टर्स अलग होते हैं, तो ये कैसे हम क्लैरिफाई करें? सर देखिए ऐसा होता है कि डॉक्टर एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अच्छा। मतलब तुम कभी पूरा डॉक्टर तो बन ही नहीं पाओगे, ठीक है, तुम लास्ट तक। बट हाँ ये होता है, एमबीबीएस कर लिया तुमने, एक तुम फिजिशियन बन जाते हो, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन होता है एमडी, जिसको बोलते हैं एमडी मेडिसिन के लिए। जी, मतलब एमडी होता है मेडिसिन के लिए और एमएस होता है सर्जरी के लिए। सर्जरी के लिए। जी सर, जो मतलब एमबीबीएस के बाद 3 साल का पीजी कोर्स है। ओके, पीजी होता है ये, पीजी को नीट होता है, पीजी। हाँ जी। तो उसमें क्या होता है, उसमें स्पेशलाइजेशन होता है। मान लो किसी ने सर्जरी किया है या मेडिसिन किया है या ऑर्थोपेडिक्स किया है, मतलब हड्डियों वाले डॉक्टर, ठीक है सर, किसी ने ईएनटी किया है, ये नाक कान वाले, या किसी ने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंखों वाले, तो ये है, ये स्पेशलाइजेशन हो गया। फिर उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन भी होता है 3 साल का, और उसके बाद भी जी डीएम और एमसीएच। डीएम सर्जरी वाले एमसीएच करते हैं और जो और होते हैं वो डीएम करते हैं। ओके जी सर। ओके ओके। और फिर फेलोशिप वगैरह वो सब चलती रहती है। जी। तो एक और बात बताइए सर। जी सर। जैसे एमएस कोई बच्चा, किसी ने नीट के बाद एमबीबीएस के बाद वो एमएस सर्जरी के लिए डाल दिया। जी सर। तो किसी एमबीबीएस में कुछ प्रैक्टिसेस ऐसे भी तो होती होंगी कि मतलब सर्जरी के बेस पर कुछ मतलब काटने कूटने जैसा, कोई डेड बॉडी आई है तो उस पर हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, ये होता है क्या हर उसमें? जैसे मान लीजिए एमबीबीएस में हमने नीट क्रैक करके पहुंच गए। जी सर। हम 1 साल में 2 साल बाद कभी ऐसा होता होगा कि डेड बॉडीज के ऊपर कुछ प्रैक्टिस करवाते हों, अगर वो बच्चा सर्जन ना बनना चाहे तब भी? मतलब एमबीबीएस के टाइम पे कैडावर वगैरह दिखाते हैं। अच्छा। और वो एनाटॉमी वगैरह के लिए जो हमारी बॉडी है पोस्टमार्टम टाइप हाँ, में जो करवाते हैं वो मतलब वो एक पर्सनल, तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें फोर्स है कि तुम्हें करना ही है। स्किप कर सकते हैं, मतलब स्किप कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें करना ही है। ओके। करोगे बेटर है, नहीं नहीं करोगे तो तब भी कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी नहीं है। ओके। तुम्हें नहीं, अगर तुम्हें मान लो काट पीट नहीं करनी है तो क्यों करनी है सर्जरी, तुम मेडिसिन करो ना। मेडिसिन का वो बच्चा फिर एमडी करेगा आगे बिल्कुल चलकर। ओके, उसके बाद फिर सुपर स्पेशलिस्ट। सुपर स्पेशलिस्ट। ओके जी। तो मेरे तो इतने ही सवाल रहे और आशा करता हूं कि आप सबके सवाल भी इससे पूरे हो चुके होंगे इस कन्वर्सेशन से। तो डॉक्टर यश चौधरी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर से मैं बता देता हूं, एम्स दिल्ली में ये पिछले 1.5 साल से हैं वहाँ पर। और एक बात है कि इन पूरे कन्वर्सेशन से आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि चाहे वो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो, इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, कोई बच्चा अगर ये मेडिकल में एंटर करने का या डॉक्टर बनने का सपना रख सकता है तो पूरा कंप्लीट कर सकता है। और ऑप्शंस भी हमने इस बातों में कंप्लीट करे हैं और वो वाली बात भी पूरी बताई है ना, कि डॉक्टर्स को भूत नहीं दिखते हैं। ठीक है ओके। तो ये तो एक फनी डाउट रहा। तो ऐसे ही अगर आपको किसी तरीके का, कोई भी तरीके का अगर मेडिकल से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।